जय हिंद। सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के पॉपुलर नेता के छवि बनाने में कामयाब रहे। आज उनके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन कुछ बात ऐसी भी है जो मोदी जी के बारे में हर कोई नहीं जानते हैं, और आज हम वही बताने जा रहे हैं। ये बताएंगे कि मोदी जी की जिंदगी से जुड़े कुछ खास बातें जो आपको जरूर जानना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इसका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर जिला में हुआ था। और इसके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी और इनके मां का नाम हीरा है। मोदी जी के 5 भाई बहन हैं, जिसमें इसका नंबर दूसरा है। मोदी जी को बचपन में नादिया के नाम से घर में पुकारते थे। वही मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे। मोदी जी भी अपने पिता की दुकान पर उनके साथ कुछ कामों में हाथ बटाया करते थे। और मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग किस्म के थे। वह आम बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें बचपन में ही देशभक्ति करने का बहुत ज़्यादा शौक था। 1962 में भारत पाक युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय भी पिलाई थी। और यही नहीं, मोदी जी गुजरात के अवाध नगर के ही लोकल भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और वह पढ़ाई में एक औसतन विद्यार्थी रहे। मोदी जी बचपन से ही एक्टिंग के बादशाह था, इसलिए वह स्कूल के बाद नाटक में भाग लेते और वह इनाम भी हासिल करते थे। एनसीसी में भी शामिल हुए। मोदी जी बचपन में ही वह एक दिन तालाब से मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर अपने घर ले आए थे और मां के समझाने पर उसे वापस तालाब में छोड़ आए। वह बचपन से ही साधु संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वह बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे और सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और घर से भाग गए। इस दौरान पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित वह कई जगहों पर घूमे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और बाद में उससे जुड़े भी। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस ने लक्ष्मण राव वकील साहब ने नरेंद्र मोदी बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वह आरएसएस के बड़े शहरों के आयोजनों में मैनेजमेंट में ऑनर दिखाई देते थे और आरएसएस नेताओं की ट्रेन और बस के रिजर्वेशन का पास वगैरह भी करवाते थे। वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद में कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई। वह हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेचता। महज 18 साल की उम्र में ही मैंने राजा सोना गांव में रहने वाली यशोदा बेन से मोदी जी की शादी करवा दी और विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर प्रवाचक बन गए। कुछ लोगों का कहना है कि वह शादी के 3 साल बाद तक अपने बीवी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इन चीज से इनकार करते हैं। मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते और वहाँ के सारे छोटे छोटे काम जैसे सफाई करना, चाय बनाना, बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने जैसा काम करते थे। वह हर काम से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे। वह यह काम 2014 तक करते आए थे। वही 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले वह अपनी माँ का आशीर्वाद लेने पहुंच गए थे, लेकिन अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं रहे। मोदी जी संघ में रहते हुए कुर्ते की साइज छोटी कर दी ताकि ज़्यादा खराब ना हो और वर्तमान में मोदी ब्रांड के नाम से यह कुर्ता मशहूर हो चुका है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारण की वजह से राज्यों में आपातकाल लगा दिया था, उस समय मोदी जी ने सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस में उनके कार्य को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लगा। मोदी जी स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मोदी जी गुजरात में युवा के लिए स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाले थे। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, वह कुछ ही घंटे सोते हैं। साथ ही वह समय के बहुत बड़े पाबंद हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजगुरु के रूप में माना जाता है। मोदी जी रथ यात्रा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इससे प्रभावित होकर
भाजपा के नेताओं ने मोदी जी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया और वह पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत करने लगा और 1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पार्टी से बहुमत हासिल किया। मोदी जी की शंकर सिंह बघेल से कुछ नाराजगी हो गई, जो शंकर सिंह बघेल ने इस्तीफा दे दिया और केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया और मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। धीरे धीरे केशव भाई की तबीयत खराब रहने लगी और चुनाव में भी पार्टी ने कई सीटें हार गई। इसके बाद भाजपा ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया और मोदी जी ने गुजरात में बहुत ज़्यादा विकास भी किया। वह हर जगह बिजली और पानी की समस्या की पूरी तरह निवारण किया और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बना दिया। वही 2002 में होने वाले गुजरात की गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोधरा कांड गुजरात की गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। गोधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन में 7 कोच में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई। इनके बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगों ने भयानक रूप ले लिया और 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला की जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की। वही 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया। फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस दंगा में कहीं भी मोदी जी का कोई हाथ नहीं मिला। इसके बाद मोदी जी के लोकप्रियता गुजरात में इतनी बढ़ गई कि लगातार 4 बार मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री बने रहे। साल 2013 की केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री से मोदी जी ने मांग की गुहार की, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार ने साफ मना कर दिया। मोदी जी की छवि और अच्छी नीतियों को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। वही मोदी जी ने चुनाव के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर भाजपा पार्टी को भारी बहुमत जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए अपना प्रधानमंत्री पद संभाला। उनके बाद मोदी जी ने ऐसे बहुत काम किए, जैसे कि सबसे पहले 3 तलाक को हटाया। इतना ही नहीं, मोदी जी ने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकियों को मारा, जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक था। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे जवानों पर हमला किया था और इसका बदला लेने के लिए यह कदम उठाया गया था, जो कि भारतीय सैनिकों के मनोबल आसमान में छू गया और डिजिटल इंडिया का काम किया। वह भारत को एक नई भारत के रूप में देखना चाहते हैं और इसी रूप में काम करते हुए उसने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया, ताकि बड़े बड़े काम अब भारत में भी हो सके। यह सब देखते हुए मोदी जी को दोबारा बीजेपी पार्टी को ही अच्छी बहुमत के साथ जीत मिली और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। और इस बार मोदी जी ने राम मंदिर के इस मुद्दे को, जो लगभग 500 वर्ष तक की लड़ाई को न्याय के रूप में जीत दिलाई और राम मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। मार्च 2020 से भव्य तरीके से राम मंदिर का बनना शुरू हुआ। वही मोदी जी ने दूसरा सबसे बड़ा काम 15 अगस्त 2019 को धारा 370 कश्मीर से हटाकर किया, जो कि यह बहुत ही कठिन काम था। उसे हटाने से कश्मीर के लोगों को सबसे ज़्यादा अमन और चैन की नींद आई, क्योंकि हर रोज़ वहाँ कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक होते रहते थे। लगभग समय वहाँ कर्फ्यू लगा रहता था, जो कि यह सबसे बड़ी समस्या थी। इस काम को देखते हुए मोदी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए, चाहे वह कोई भी देश हो। मोदी जी को हर एक अवार्ड से नवाजा गया है। मोदी जी का परम मित्र रूस, जो उन्हें एक S-400 एंटी मिसाइल दिया, जो अमेरिका के मना करने पर भी मोदी जी ने यह प्रस्ताव नहीं रोका, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बोला कि अपने देश की सुरक्षा के लिए यह कदम
सराहनीय है। कुछ दिनों बाद 22 जनवरी 2023 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, जिससे भारत में उस दिन खुशियों का दिन था। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी को कोटि कोटि नमन है। हमारा भारत देश की और भी तरक्की हो, ताकि हमारा भारत देश फिर से विश्व गुरु वो सोने की चिड़िया के रूप में अपना पहचान बना सके। इसमें आपका क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।